वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन इम्तियाज एकेडमी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को सॉल्व करेंगे, जो आपका वाइवा रियल इंग्लिश का क्लास 4th का लेसन नंबर 15th ए मैंस कब का A2 का 9th 10th क्वेश्चन है। तो ये आप देखेंगे 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में कहा जा रहा है हु केम इनटू द वर्ल्डस्केप एज दे सैट लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ शेर खान हंटी। क्या कहा जा रहा है कि वर्ल्डस्केप के अंदर कौन आया जब वो मीन्स वर्ड्स वर्ड्स जो फादर वर्ड्स थे और मदर वर्ड्स थी वो दोनों जब शेर खान हंटिंग कर रहा था उसकी आवाज को सुनने लगे, तो उस वक्त कौन आया उसके बारे में कह रहा है। दूसरा है डिस्क्राइब द विजिटर, विजिटर के बारे में बताइए, विजिटर के बारे में कुछ बताइए। तो इसमें क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहले तो वो कौन आया, तो कौन आया, ए निक्ड ब्राउन बेबी हु वाज ए मैंस कब। एक निक्ड ब्राउन बेबी आया जो क्या था, वर्ल्ड्स कब था, केम इनटू द वर्ल्ड्स केव, भेड़िया के केव में आया विद। उसके बाद जो है दूसरे पार्ट का है कि वो बच्चा वो जो आने वाला था, विजिटर था, वो कैसा था। तो यहां से आपका शुरू होता है ए नेक्ड ब्राउन बेबी भी उसी में आ जाएगा। आगे यहां देखिए विथ सॉफ्ट एंड डिम्पल्ड फेस, उसका जो फेस था वो क्या था, सॉफ्ट और डिम्पल था, उसके गाल पे हल्के से गड्ढे बने हुए थे, इस टाइप का वो बच्चा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। उसी तरह से हाउ आर द एनिमल्स ऑफ दिस स्टोरी सिमिलर टू ह्यूमंस। ये इस स्टोरी के जानवर जो हैं वो इंसानों से किस तरह से मिलते जुलते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, और वो ह्यूमन से, इंसानों से किस तरह से अलग है। तो इसे अपने अपने हिसाब से सोच करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखा गया है। द एनिमल्स ऑफ दिस स्टोरी हैव देयर फॉरेस्ट रूल लाइक ह्यूमंस हैव सम रूल्स फॉर सोसाइटी। एनिमल्स ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के जो एनिमल्स थे उनके कुछ फॉरेस्ट के, जंगल के नियम थे, जिस तरह से हमारी सोसाइटी का कुछ नियम होता है। सो एंड दे डू हंट, सो क्या था, उसके कुछ रूल्स थे, इस तरह से वो क्या था, हमसे सिमिलर था। एंड दे डू हंट and they do hunt and they unripe they eat, सॉरी यहाँ पे eat छूट गया है, they eat unripe food and live in forest, so they are different from humans। और ये दो आपका ये हुआ कि उसका जैसे इंसानों का एक सिमिलर रूल्स होता है सोसाइटी का, उसी तरह से इस कहानी के जानवरों का भी जंगल का एक रूल्स था, इस तरह से वो सिमिलर थे, इंसानों से सिमिलर है। उसी तरह से वो इंसानों से डिफरेंट कैसे है, इंसान से डिफरेंट इस तरह से है कि वो जो है शिकार करके खाते हैं, उसी को खाते हैं, और वो कच्चा खाते हैं और जंगल में रहते हैं। तो ये जो है ह्यूमन से इसे डिफरेंट करता है, उसी चीज को यहाँ लिखा गया। अब एक बार देख लें क्वेश्चन को। एक चीज ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को कि अपने अपने तरीके से क्वेश्चन का आंसर कुछ डिफरेंट अपने हिसाब से लिखा जा सकता है इसका। तो आपके माइंड में कुछ हो तो आप खुद अपने हिसाब से उसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। Who came into the worldscape as they sat listening to the sounds of Sher Khan's hunting? Describe the visitor. Answer है a nicked brown baby who was a man's cub came into the worldscape with soft and dimpled face. Question number 10 है how are the animals of this story similar to humans? How are they different from humans? आंसर होगा the animals of this story have their forest rules like humans have some rules for society, so the animals of this story are similar to humans। ये छूट गया है लिखना, ये आप जोड़ सकते हैं। दूसरे पार्ट का आंसर है and they do hunt and they eat unripe food and live in forest, so they are different from humans। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं
Question number 9. Who came into the first cave as they sat listening to the sounds of Sher Khan's hunting? Describe the visitor. Answer है a nicked brown baby who was a man's cub came into the wolf's cave with soft and dimpled face. Question number 10 है how are the animals of this story similar to humans? How are they different from humans? Answer है the animals of this story have their forest rules like humans have some rules for society. ये आपका क्या हुआ एनिमल्स कैसे वो जंगल के एनिमल्स कैसे सिमिलर थे ह्यूमन से. दूसरे पार्ट का आंसर है एंड दे डू हंट एंड दे ईट अनराइट फूड एंड लिव इन फॉरेस्ट सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस. आई थिंक ये मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर किया है इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे. अगर आपको और भी चाहते हैं कि मैं यूं ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपना कमेंट देना नहीं भूलेंगे ताकि मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं. थैंक यू.